नमस्कार आप सभी को। क्या आप भी ध्यान की गहराइयों में उतर जाना चाहते हैं? क्या आप भी इस ब्रह्मांड की असीम शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं? क्या आपके मन में भी आता है कि इस संसार से अलग कोई दुनिया है जिससे हमें कनेक्ट होना है? क्या आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हैं? तो आपको ध्यान करना ज़रूर चाहिए। आज हम बात करेंगे ध्यान के फ़ायदे और ध्यान में ऐसा क्या चीज़ आपको मिल सकता है। अगर इस वीडियो को आपने देखा तो आपने खुद को कभी ध्यान से आप रोक नहीं पाओगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि इतिहास से हमारी जो कंट्री है, हमारा जो भारत है, देवभूमि रहा है। यहाँ योगी, तपस्या और हर तरह यहाँ धर्म और कर्म की वैल्यू दी जाती है और हम उसी भारत से आते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी भारतवासी को मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप ध्यान, साधना और स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हैं तो आप देवदूत हैं और ईश्वर ने आपको चुना है। आपको मैं बताने वाली हूँ कि ध्यान, लोगों को लगता है कि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है कि जहाँ हम बैठ जाते हैं और कहीं खोते हैं या शांत हो जाते हैं, लेकिन ध्यान का मतलब बस यही नहीं है। ध्यान वो चीज़ है जो आपको इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से रूबरू करवाता है, साथ ही अज्ञानता को दूर करता है। ध्यान में वो शक्ति है कि आप इस दुनिया से परे, इस ब्रह्मांड के बारे में, इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य को जान सकते हैं। आपने देखा होगा आपके जो थर्ड आइज होते हैं, सब सुने होंगे कि थर्ड आइज भी हमारे होते हैं। लेकिन जब हम दो आँखों से देखते हैं तो ये पूरे संसार की सारी चीज़ें हम पता करते हैं, जानते हैं, देखते हैं। लेकिन इस संसार से परे परे ब्रह्मांड के बारे में, यानी इस यूनिवर्स की सारी जो भी ये लॉ को हम कैसे समझ सकते हैं, तो केवल अपनी थर्ड आइज से। और आपको मैं बताने वाली हूँ कि हमारी थर्ड आइज से हम तभी देख सकते हैं जब हम अपनी दोनों आँखों को क्लोज करते हैं, यानी हम ध्यान में उतरते हैं। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो धीरे धीरे हमारे तीसरी नेत्रों से सब चीज़ें दिखने लगती है। और आप यकीन नहीं करोगे, मेडिटेशन के इतने सारे फ़ायदे होते हैं कि अगर आप के शरीर में कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, अगर वो भी आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे, आपकी 90% बीमारियां भी चली जाती हैं। और साथ ही साथ आप एकदम से सच्चे रास्ते पे चलने लगते हो। जो भी आपके लाइफ में रिश्ते होते हैं, झूठे रिश्ते होते हैं, जिसके लिए आप काफ़ी परेशान होते हो, रोने लगते हो, आप वो सब चीज़ छूट जाता है। बस आप सेल्फ लव में आ जाते हैं, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा पावर है जो आपको सेल्फ लव में लाता है, जो आपको सत्यता की तरफ आगे बढ़ाता है। अगर आप मेडिटेशन करने का ठान लो तो आप यकीन नहीं करोगे, आपकी लाइफ इतनी जल्दी चेंज हो जाएगी ना, जितना आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि मेडिटेशन है ही पावरफुल। तभी तो ऋषि मुनि न जाने कितनी सारी सिद्धियाँ केवल ध्यान से प्राप्त कर लेते थे। तो क्या आपको लगता है कि ये कलयुग चल रहा है, यहाँ संभव नहीं है, तो आप गलत हो। अगर आप ध्यान इस कलयुग में भी उसी तरह से करते हो, उसी खुशी से करते हो, उसी जुनून से करते हो, उसमें उतना डूब के करते हो, तो आपके पास भी वो सारी शक्तियाँ आएंगी जो एक ऋषि मुनि को मिलती थी। क्योंकि ये ब्रह्मांड कभी भी भेदभाव नहीं करता है, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो। आप मेडिटेशन से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर का प्राप्त करने का मतलब है कि आप इस ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को जान सकते हैं। हम झूठ के साथ चल रहे हैं, जो सत्य है उसको जान ही नहीं पा रहे हैं। आखिर सत्य क्या है, हमने कभी खोजा ही नहीं। सत्य क्या है, हमने ये जाना ही नहीं। ये तभी जानेंगे जब आप ध्यान करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं। आपने बुद्धा के बारे में सुना होगा, उन्होंने न जाने वो कितने गुरु से मिले, लेकिन फिर भी जो उनकी मन की शांति थी वो पूरी तरह से हो नहीं पाती थी। उनके मन में सवाल ही सवाल रहते थे। और अंत में उन्होंने ये ठान लिया कि मैं जब भी ज्ञान प्राप्त करूँगा तो खुद से, उन्होंने कहा, अपो दीपो भव,
यानी कि अपना दीपक आप स्वयं बने। जिस दिन आप अपना दीपक स्वयं बनते हैं, उस दिन आपको ये यूनिवर्स भी मदद करता है। और बुद्ध ने ये ठाना, वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और उन्होंने ये ठान लिया कि आज मुझे अगर इस ध्यान में मैं जो बैठ रहा हूँ, अगर मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं यहीं अपनी प्राण त्याग दूंगा। और यही दृढ़ता और यही संकल्प उन्हें ओनली 7 डेज में बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाते हैं और बुद्धत्व को पा लेते हैं। तो आप भी बुद्ध हैं। जीवन में हम सभी जानते हैं कि बुद्ध उन्हीं व्यक्ति को कहते हैं जो इस पूरे झूठ माया से परे होकर सत्य को जान ले, वही बुद्ध है। तो अगर आप भी सत्य को जानना चाहते हैं, आप भी बहुत अपने लाइफ में परेशान हैं, आपको लगता है कि नहीं कुछ तो है, ईश्वर ने आपको आध्यात्मिकता के लिए चुना है, आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए चुना है, तो आपको कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। और ध्यान, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ध्यान कई तरह से होते हैं। ध्यान जागरूक होके भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपना कोई काम कर रहे हैं और बहुत ही केयरफुली उसको करते हैं, वो भी ध्यान होता है। मान लीजिए आपके पास ध्यान बिल्कुल नहीं लगता है, कितने लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान लग ही नहीं पाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से ध्यान लगाओगे तो यकीन मानो आपका ध्यान एकदम अच्छा लगेगा। आप पहले दिन से क्या कर सकते हो कि आप किसी, अगर आपके आसपास में कोई झरना या वाटरफॉल है, आप वहाँ जा सकते हैं। वाटरफॉल अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं किसी पार्क में झरना तो ज़रूर चलता है। आपको पार्क में कौन बैठा है इससे मतलब नहीं रखना है कि वो कैसी इन्वायरमेंट है। आपको बस उस झरने को 5 मिनट शांत होकर देखना है कि वो कैसे, उसकी जो फ्लो है वो नीचे की तरफ आ रही है। और साथ ही अगर आप वाटरफॉल, जो नेचुरल वाटरफॉल है, वो आपको मिल जाता है तो और भी बढ़िया है। अगर ये भी आपको पॉसिबल नहीं है तो अपने फ़ोन में आप किसी वाटरफॉल वीडियो को लगाएं और उसको बहुत ही गौर से देखें कि वो कैसे पानी जो है ऊपर से फ्लो हो रहा है। साथ ही साथ अगर ये भी नहीं है तो आप 4 से 5 दिन गंगा किनारे बैठें और वहाँ फील करें, आप गंगा की हर एक लहर को ध्यान से देखें। अगर आप गंगा या कोई भी जल वाटरफॉल आपके आसपास नहीं है तो आपके हर किसी के आसपास पेड़ पौधे तो ज़रूर होते हैं। तो आप पेड़ पौधे को बड़ा ही गौर से देखें कि उनके पत्ते भला कैसे 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 रिएक्ट कर रहे हैं, उनके पत्ते कैसे हिल रहे हैं, उनके पत्तों में कैसे नीचे गिर रहे हैं उनके पत्ते। आप एक एक चीज़ पेड़ के ऑब्जर्व करो, कैसे उनके फूल खिले हैं, जो बारीकियों से उनको ऑब्जर्व करो। आप यकीन मानो आप ध्यान की गहराई में उतरने लगोगे और इतना जल्दी आपका ध्यान लगेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपको मिल जाएंगी अगर आप ध्यान को जान लो। आप सत्य के मार्ग पे चलना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि लोग आपको दुखी करते हैं, आपको कोई नहीं समझता है, आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख दर्द आया है, तो यकीन मानो आपको अपना कदम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि ईश्वर उन्हें ही दुख देता है जिसे वो सबसे बेहतर बनाना चाहता है। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा दुख और दर्द, ज़्यादा आपको परेशानी झेलनी पड़ी है, तो अब आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि अध्यात्म एक ऐसा चीज़ है जहाँ हम कहीं भी, चाहे हम कितने पैसे कमा लें, चाहे हम किसी भी अच्छी पोस्ट को हासिल कर लें, चाहे हम कितने भी मान सम्मान कमा लें, चाहे हमारे लाइफ में कितने भी रिश्ते बन जाएं, अगर हम मन से शांत नहीं हैं तो हमें कहीं भी सुखी नहीं, हम खुद को सुखी कर ही नहीं पाएंगे। और लेकिन आपने अगर अध्यात्म को चुना है, आपने खुद को चुना है, तो आप यकीन करो आप बहुत जल्दी, सेल्फ लव में आना वही है अध्यात्म को चुनना। क्योंकि आध्यात्मिक जो चाह होती है ना, वो आपको खुद से जोड़ता है, वो आपको स्वयं से फिर प्रेम करने के लिए बेबस करता है। को मैं बताने वाली हूँ, मैं इतनी चिड़चिड़ी थी, मैं इतनी निगेटिविटी में जीती थी, मुझे हर रिश्तों में प्रॉब्लम होता था, मैं किसी को समझ नहीं पाती थी। मुझे लगता था कि लोग मेरे साथ बहुत बुरा करते हैं, हम किसी के साथ अच्छा करते हैं फिर भी मेरे साथ बुरा करते हैं, और मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरुआत किया तो मैं अपनी कमियों को जान पाई कि मेरी क्या कमी है कि लोग मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और मैंने, आपको यकीन नहीं होगा, अपनी सारी कमियों
परेशानियों को दूर किया तो ओनली वन मेडिटेशन से, और मैंने जो शांति प्राप्त की वो मेडिटेशन से। तो अगर आप भी शांत रहना चाहते हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने लक्ष्य पे फोकस करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगी आपको ध्यान करना होगा। आप यकीन नहीं मानोगे, आपकी जीवन बदल जाएगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आज से आप ध्यान स्टार्ट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।